प्रश्न तो सीधा यही है कि एक साल कैसा हाल सरकार का। कोई विश्वास नहीं है, खुद एमएलओ का ही विश्वास सरकार पे नहीं है तो आम लोगों का क्या विश्वास होगा। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता हैं, मेरे से मिलना जुलना होता रहता है, चर्चाएं चलती रहती हैं, तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता भी खुश नहीं है सरकार से। क्या टिकट की नाराजगी थी, भी टिकट नहीं मिली इसलिए पार्टी छोड़ दी, या फिर किसी गलत व्यक्ति को टिकट दिया गया? किसान जो है भी लगातार पिछले 3 महीनों से प्रदर्शन लगातार कर रहे हैं। जो कोई भी छोटे से छोटी बात हो, किसान जो हैं उसको समझ नहीं पा रहे, या फिर अध्यादेशों को बीजेपी समझाने में नाकाम रही है। क्या मानते हैं आप इस तीनों अध्यादेशों को? अच्छा, आप बड़ौदा उपचुनाव में गए थे, किसके लिए सपोर्ट कर रहे थे? नमस्कार, मैं हूं धर्म आपके साथ और आप देखना शुरू कर चुके हैं डेली हरियाणा न्यूज़। एक साल कैसा हाल शो में आपका स्वागत है। इस शो के दौरान हम सभी नेताओं से, मंत्रियों से, जो समाज सेवी हैं उनसे मिलने की कोशिश कर रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इस एक साल के अंदर जो गठबंधन की सरकार रही है उसने क्या क्या काम करवाए हैं या क्या क्या विकास कार्य हुए हैं, यानी कि गठबंधन सरकार के 1 साल पूरे होने पर उसका कैसा हाल है। आज हमारे साथ हैं गुला से चुनाव लड़ चुके हैं विधानसभा का देवेंद्र हंस जी, जो पहले बीजेपी में थे। जब टिकट नहीं मिला तो वो निर्दलीय चुनाव लड़े और निर्दलीय चुनाव लड़ने के बाद लगभग टक्कर देते हुए जो प्रत्याशी हैं यहाँ पर जेजेपी के ईश्वर सिंह, उनसे लगभग 5-6 हज़ार वोट कम ही थे, लेकिन फिर भी टक्कर दी। आज हम उनसे खास बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इस जो 1 साल है इसके अंदर सरकार का क्या कुछ फीडबैक है और क्या क्या हाल है। तो स्वागत है सर आपका डेली हरियाणा न्यूज़ पर। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हरियाणा डेली न्यूज़ हरियाणा का मैं धन्यवाद करता हूँ। मेरे को इस 1 साल में जो काम किया हरियाणा सरकार ने उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रश्न तो सीधा यही है कि 1 साल कैसा हाल सरकार का। सीधा प्रश्न है कि किस प्रकार से देखते हैं इस 1 साल को, सरकार के गठबंधन सरकार को, जेजेपी और बीजेपी? देखो धर्मेंद्र जी, आप पत्रकार हो, आप पूरे प्रदेश में घूमते हो, सारा कुछ देखा है आपने। मौजूदा सरकार के एमएलए अगर खुले रूप से मीडिया में आते हैं जी, और अपना खुद रोना रोते हैं भी मेरा कोई सुनवाई नहीं, मेरा कोई फ़ोन नहीं उठा रहा है, और धरने में बैठते हैं जी, इब 3 बिल पास किए हैं, उस 3 कृषि अध्यादेश हाँ जो, तो उसमें असीम गोयल हैं जो अम्बाला के हैं, उसमें धरने में बैठते हैं, तो इससे क्या मैसेज आता है? जी, कोई विश्वास नहीं है, खुद एमएलओ का ही विश्वास सरकार पे नहीं है तो आम लोगों का क्या विश्वास होगा सरकार पे। तो बहुत बुरा हाल है 1 साल में। जैसे इब किसानों का मुद्दा हो गया और एमएलओ के फ़ोन नहीं उठा रहे, और एमएलओ के साथ साथ कार्यकर्ता जो हैं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, मेरे से मिलना जुलना होता रहता है, चर्चाएं चलती रहती हैं, तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता भी खुश नहीं है सरकार से। और बड़ौदा चुनाव में आपने देख ही लिया, जिस सरकार के 4 साल बचे हों तो उस सरकार का उपचुनाव में हार जाना, तो अपने आप सोच लीजिए, और सरकार से भी मैं कहता हूँ भी आप भी सोच लीजिए। और अब जो कार्यक्रम होने चाहिए, आपको देखा है आज तक किसी भी नेता को गांव में जाकर कोई प्रोग्राम, कोई भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन करने वाला कोई प्रोग्राम कोई नहीं करता। और नहीं तो पिछले जब 14 में तो भारतीय जनता पार्टी के हर एक व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी के गुणगान करता था, अब भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता भी कोई गुणगान नहीं करता भारतीय जनता पार्टी। तो बहुत बुरा हाल है। आप बीजेपी में थे पहले, और विधानसभा इलेक्शन जो 2019 का रहा उसके अंदर आपको टिकट नहीं मिला, आप भी दावेदार थे और भी दावे थे। क्या टिकट की नाराजगी थी, भी टिकट नहीं मिली इसलिए पार्टी छोड़ दी, या फिर किसी गलत व्यक्ति को टिकट दिया गया? नहीं, देखो हम व्यक्ति विशेष पे मैं तो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े थे, तो एक अच्छी विचारधारा के जो भी अच्छा काम करे, परंतु जब भारतीय जनता पार्टी में देखा, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कोई मान सम्मान नहीं होता जी। इतने ग्राउंड लेवल पे कहते थे भी एक आम व्यक्ति को, एक अच्छे कार्यकर्ता को आगे बढ़ाती है भारतीय जनता पार्टी जी। लोगों को मैं विश्वास दिलाता था
कि भारतीय जनता पार्टी ने एक आम व्यक्ति को ये उपलब्धि की भारतीय जनता पार्टी को उठाने के लिए मैं निरंतर ग्राउंड लेवल पर काम किया है। जी गुला के सीवन मंडल में भी कोई कार्यकर्ता नहीं था भारतीय जनता पार्टी का 2014 में, जी सब बैठे थे, जी परंतु भारतीय जनता पार्टी को गुला में हर एक गांव तक मैंने कार्यकर्ता उठाने का काम किया था। जी आप देखते होंगे भी सदस्यता अभियान में मैंने बहुत अच्छा काम किया, मेरी टीम ने बहुत अच्छा काम किया, परंतु जिस हिसाब से मैंने देखा कि भारतीय जनता पार्टी एक अब व्यापारियों की पार्टी हो गई है। अब 75 पार का नारा दिया था, ये सोचती थी भी मैं किसी व्यक्ति को हम टिकट दे देंगे, एरा गैरा नथु गैरा को, वो पार्टी जी। परंतु मैं गुला की जनता का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मेरे पे विश्वास जताया, और जिस प्रकार से भी एक कार्यकर्ता को जो मान सम्मान देना था वो आम कार्यकर्ता को मान सम्मान ने दिया। कुछ दिन पहले आए व्यक्ति को भारतीय जनता पार्टी की टिकट दे दी, जी तो हमारे कार्यकर्ताओं ने, मेरे साथ जो साथी थे और गांव वालों ने जिस पर मेरा सहयोग करा, तो उन्होंने मेरे को चुनाव लड़ाया। किससे नाराजगी मानते थे आप? पार्टी हाईकमान में अगर देखा जाए तो स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट जो स्टेट की बॉडी है उसकी, या फिर सेंटर की बॉडी है उसकी मानते हैं कि मोदी से नाराजगी है खट्टर से? सीधा सवाल ये है। देखो जी, इस विषय में किससे क्या है, ये तो एक विषय बहुत गहरा है, ये चलो अंदर ही रहना चाहिए, इस विषय में मैं कुछ नहीं बोलना चाहता। हाँ, परंतु ये विषय जरूर है कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ठीक काम कर रहे हैं कुछ विषयों पर, और जिसे 3 अध्यादेश में तो कुछ किसानों में नाराजगी है, उस नाराजगी दूर करना भी बहुत ज़रूरी है। चलो 3 अध्यादेश की बात करते हैं। सेंटर मोदी जी को आपने कहा कि कई अच्छे काम कर रहे हैं, लेकिन जो 3 अध्यादेश आए हैं इसको लेकर आप क्या कहेंगे? क्योंकि किसान जो हैं कल भी प्रदर्शन कर रहे थे और आज भी लगातार पिछले 3 महीनों से प्रदर्शन लगातार कर रहे हैं। जो कोई भी छोटे से छोटी बात हो, किसान जो है उसको समझ नहीं पा रहे, या फिर अध्यादेशों को बीजेपी समझाने में नाकाम रही है। क्या मानते हैं आप इस तीनों अध्यादेशों को किस प्रकार देखते हैं? देखो क्या है, जब सरकार चलानी होती है ना, सरकार चलाने के लिए जनता में वो माहौल भी पैदा करना चाहिए, जी और वो माहौल पैदा करने के लिए कार्यकर्ता होते हैं। जी परंतु ये ज़्यादा हरियाणा और पंजाब में जो स्थिति हो रही है, मेन यही हो रही है, क्योंकि यहाँ का कार्यकर्ता ग्राउंड लेवल पर जाते नहीं भारतीय जनता पार्टी का, और जो ग्राउंड लेवल पर जो काम करने वाला भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, उसका कोई मान सम्मान नहीं है, जी जी कोई पूछता नहीं है। जी जो ऊपर के लीडर हैं उन्होंने तो अपना खाना कमाना है जी, जी आप पता ही है कैसे कैसे जी हैं। तो मेन यही मैं कहता हूँ, तो जो आम कार्यकर्ता जो ग्राउंड लेवल पर काम करता है जी उसका कोई मान सम्मान नहीं है, और जो अब स्थिति बनी है उनको बेचारे के क्या करेगा बेचारा, वो क्या कार्यकर्ता क्या हाँ कहाँ जाएगा ना। किसान अध्यादेशों की बात करते हैं, आपके मायने में क्या ठीक है या कैसे? देखो, एक तो है भी, देखो जो किसानों को जो निर्धारित मूल्य चाहिए वो MSP, वो सरकार को बताना चाहिए भी इस पे नहीं है, क्योंकि वो 3 अध्यादेश में ये नहीं लिखा, शब्द भी नहीं है भी हम आपको MSP देंगे या नहीं देंगे। यही मेन मुद्दा किसानों का, वो हमें निर्धारित होना चाहिए जी, वो है ही नहीं। तो इसमें ये है, अभी मैं किसानों को ये विश्वास दिलाना पड़ेगा, उसमें डालना पड़ेगा ये जी। तो आप किसानों के पक्ष में, सरकार के पक्ष में? मैं किसानों के साथ हूँ, और मैंने तो किसानों का सम्मेलन भी करा था, मेरे को नोटिस भी मिला था प्रशासन की तरफ से, अब किसान सम्मेलन नहीं कर सकते, परंतु फिर भी मैंने करा। मैं किसानों के साथ हूँ और रहूँगा किसानों के साथ जी। तो गुला की बात करते हैं, आपका विधानसभा क्षेत्र है, आपने चुनाव भी लड़ा है, तो क्या क्या कमियां मानते हैं 1 साल के अंदर, या फिर कोई काम हुआ हो? आप बीजेपी में रहे हैं पहले, पिछले 5 साल का ही अगर कोई काम हो, अगर उसमें अच्छा हुआ हो, या फिर 1 साल के अंदर, इस 1 साल की बात करते हैं, कोई काम हुआ हो, या मानते हैं कि कोई काम ही नहीं हुआ? आप बताइए।
मैं गोला की बात करता हूँ, 1 साल में गोला में कुछ विकास नहीं हुआ। विकास नहीं, बस नाम अरे फलाना घोषणा हो गई है, वो हो गया घोषणा। देखो एक ये जो सरकार बनी है ना, ये सरकार पहले भी सरकारें रही हैं, तो उसमें यातायात, जैसे मान लो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो लोग जाते हैं, चाहे यातायात के, जो मैं ग्राउंड लेवल पे बात करता हूँ कि सड़कों का, जी आप सड़कों का बुरा हाल देख लीजिए। बस स्टैंड भी कह रहे हैं कि यानी कि सीवन से अब कैथल से सीवन जाओगे तो कितना बुरा हाल है सड़कों का। जी टूटी पड़ी सर। सीवन से चीका की तरफ जाओगे बुरा हाल है। जी। आप हमारा सोथा से सीवन से सोथा की तरफ जाओगे, आप चक्कू लदाना वगैरह बुरा हाल है सड़कों का। आप चीका से आगे आप दब्बा चाबा सरोड़ा ये अजीमगढ़ जाओगे तो इतना बुरा हाल है। आप वहाँ से भी ले लो, आप चीका से भागल तक जाओगे बुरा हाल है सड़कों का। जहाँ भी जाओगे, जिस क्षेत्र में जाओगे, सड़कों का बहुत बुरा हाल है। आप ये नहीं बताना भाई सड़क है कि सड़क में खड्डे हैं कि खड्डों में सड़क है, ये बताना है। इतना बुरा हाल है, पहले कभी नहीं देखा। सड़कों का बुरा हाल है, खस्ता हाल है, बहुत खस्ता हाल है। आप बस स्टैंड के भी कह रहे हैं कि बस स्टैंड भी नहीं है वहाँ पे रुकने के लिए ना। बस स्टैंड तो है परंतु काफ़ी आउटसाइड में बनाया है। अच्छा, इसमें बहुत कब बनाया गया वो तो बहुत पहले बन चुका था। ये गोला रोड पे काफ़ी साल हो गए उसको बने ने, है तो है परंतु खस्ता हालत है उसकी, खराब हो चुका है, बहुत खराब है। काफ़ी लोगों की मांग भी है कि उसको शहर के बीच में लाया जाए ताकि वहाँ पे बसें रुक, ऐसी जगह रखा जाए जहाँ से आने जाने का साधन हो सके। तो आपने कभी मांग रखी है गोला की तरफ से, कहीं बात की आपने? देखो मांग बीजेपी में थे, काफ़ी मांग रखी है, काफ़ी मांग रखी है। और मैं निगरानी अध्यक्ष का चेयरमैन था जो भारतीय जनता पार्टी में, मैं रेस्ट हाउस में आता था, हर एक प्रशासन अधिकारियों से मिलता था और वो करता था, मांग रखता था। और जो भी हमारे नेता आते थे, जो मंत्री आते थे, उनसे मांग रखता था, लिख के भी देता था, परंतु कुछ सुनवाई नहीं थी उस टाइम भी। फिर भी हम काम करते रहते थे। ठीक है, तो पार्टी में होते हुए भी कोई सुनवाई नहीं थी? नहीं, कोई सुनवाई नहीं थी। तो अब कैसे लोगों की समस्याएं सुलझाएंगे आप, अगर मान लो आने वाले समय के अंदर, अगर आप पहले तो सवाल यही है कि क्या आने वाले समय में आप चुनाव लड़ेंगे या कैसे? हाँ, चुनाव तो लड़ेंगे। पार्टी से लड़ेंगे, निर्दलीय लड़ेंगे? अगर कोई पार्टी मान सम्मान देगी हमारे गोला क्षेत्र को जी, और हम चुनाव लड़ेंगे। कोई भी पार्टी अगर हमें, देखो क्या है जी, हमने गोला का विकास करवाना है। कितना पिछड़ा हुआ है। 1970 में पहला हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी बनी थी, अब तक बुरा हाल है। वहाँ के काबिलियत की कमी नहीं है, नेताओं की कमी है। आपके विधायक थे जो पिछले बीजेपी के थे, कुलवंत बाजीगर, उसने कहा कि जितना विकास मैंने कराया उतना किसी ने नहीं करवाया। और ईश्वर सिंह कह रहे हैं कि मैंने जितनी घोषणाएं अब तक की हैं या काम किए हो उतने पिछले 5 साल में नहीं हुए। तो आप क्या मानते हैं इसको, इस प्रकार देखते हैं? आप बोल रहे हैं कि 70 से जब से बने तब तक काम ही नहीं हुआ। काम हुआ नहीं है। अब देखो क्या है, चलो उन्होंने जो कह रहा है विकास, कुलवंत बाजीगर ने जो विकास करवाया, किसका विकास हुआ वे लोग जानते हैं। आप ग्राउंड लेवल पे वो किसका विकास चाहते हैं। अगर सही काम करते तो टिकट नहीं कटनी थी जी। मौजूदा एमएलए की टिकट नहीं कटनी थी, अगर काम होते तो सही काम करता था। और मौजूदा एमएलए ने वो हफ्ते में 2 दिन ही आता है जी। और जो आते हैं समस्या सुनाने के लिए, उनको ये भी नहीं पता भी काम होएंगे नहीं, परंतु पता नहीं भी क्या बोल दे क्या नहीं जी। तो स्थानीय विधायक नहीं है कोई देखो मौजूदा में विधायक स्थानीय नहीं है, निबार से आता है। हाँ। कहाँ से आना होता है इनका, कब आते हैं? कुरुक्षेत्र से आते हैं। कुरुक्षेत्र इनका ये 2 दिन आते हैं सिर्फ। हाँ, 2 दिन आते हैं। और बहुत लोग बहुत पछतावा कर रहे हैं जी, बारी को बना वो। चलो आना जाना लगा रहता है, सुख दुख में आते हैं। लगभग दिन में मेरे कम से 10 से 15 चाय हो जाती है, हर गांव में मिलना जुलना, सुख दुख में आना जाना। तो ये लोगों में बहुत पछतावा है कि एक गलत व्यक्ति को हमने बनाया। चलो मैं कहा चलो ये तो उतर है, अगली बार देखना जो भी होता है। अच्छा, एक अभी सरकार ने 75% आरक्षण जो है प्राइवेट सेक्टर के अंदर नौकरियों में बिल पास किया है,
और ये जो गठबंधन सरकार है, इनका कहना है कि ये एक ऐतिहासिक निर्णय है जिससे सरकार जो प्रदेश के युवाओं को बेरोजगारी जो ख़त्म करेगी और रोजगार के साधन जो नए आयाम खोलेंगे। इस पर आप क्या कहेंगे? देखो, जो निर्णय 75 पार का जो घोषणा करी है, देखते हैं क्या। पहले तो ये है ना भी इंडस्ट्रीज आती हैं कि नहीं आती इधर। जी, तो जो घोषणाएं करना और उसको अमली जामा फैलाना वो अलग विषय है। उनका तो कहना है कि हमने जो अपना वादा है वो पूरा कर दिया है, क्योंकि हमारा मैनिफेस्टो ज़रूरी था और मैनिफेस्टो के अंदर था हमारा वादा है 75% प्राइवेट सेक्टर के अंदर रोजगार, अब वो पूरा कर दिया है। तो ये एक हमारा निर्णय पूरा हो गया। कह रहा है एक महिलाओं को लेकर जो है 50% महिलाएं जो हैं चुनाव लड़ेंगी, ऐसे ऐसे निर्णय लिए हैं सरकार द्वारा, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? ना ठीक है, अगर महिलाओं को आगे करना 50% जो आरक्षण करा बहुत बढ़िया है, ठीक है, अच्छी बात है। जी, होना भी चाहिए, महिलाओं को आगे आना चाहिए। और BCA का जो करा है वो भी बहुत अच्छा है। चलो, अच्छे जो अच्छे को अच्छे भी बोलना पड़ेगा, जो अच्छा करें पर जो कर रहे तो बहुत अच्छा निर्णय लिया ये। परंतु देखो, लोगों में जो गठबंधन सरकार जो चल रही है, लोगों में उन पे विश्वास ही नहीं है भी ये पूरा समय निकाल पाएंगे कि नहीं निकाल पाएंगे। बड़ौदा चुनाव के बाद देखना नेताओं के आपस में कितना बयान आ रहे हैं। जी, साफ तौर पर मुख्यमंत्री ने कहा था कि हाँ, पूरे अगर वोट में मिलता तो पूरा वोट और चुनाव से पहले जी जब 19वां चुनाव हुआ है जी तो ये जब नेता एक दूसरे पर कटास करते थे, जी 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 हैं एक दूसरे पर, जी जी बीजेपी जेजेपी वाले में वो है और वो है, तो ये इलेक्शन के दौरान चलता ही रहता है। तो फिर वही बात है ना, लोगों में फिर विश्वास अभी ये पूरा समय नहीं निकाल पाएंगे। जी, चलो हम उसकी बात करते हैं, राइट टू रिकॉल बिल की बात करते हैं। अभी सरकार जो सरकार है जो बिल पास किया है कि पंचायतों के अंदर, शायद आपने भी पढ़ा हो उसको, तो क्या मानते हैं, विधानसभा लोकसभा भी है, क्या उस पर भी लागू होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था? चलो, ये विषय है सिर्फ पंचायतों के ऊपर ही, पंचायतों के ऊपर। जी, और ये जो विधानसभा में आप कह रहे हैं अभी ये होना चाहिए, ये तो अपने लोकसभा का विषय है। अगर लोकसभा और विधानसभा जो है कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार संसद को है, हाँ ठीक है, लेकिन एक आपकी निजी राय जानना चाहता हूँ कि मैं कि क्या जो लोग हैं वो सिर्फ सरपंच को हटा सकेंगे, MLA काम नहीं करेगा तो उसको भी हटाने का आना चाहिए जी, चाहते हैं बनाओ कानून, अच्छी बात है। अगर कोई भी गलत काम कर रहा है उसको तो जनता का अधिकार होना चाहिए, देना चाहिए जनता को अधिकार। मैंने काफ़ी इंटरव्यू लिए हैं बीजेपी नेताओं के, जेजेपी नेताओं के, तो उन्होंने साफ तौर पर ये कहते हैं कि पहले छोटे लेवल पर चेक करेंगे, फिर क्या चेक करने के लिए सरपंच ही है क्या? ना, मैं तो कहता हूँ ऊपर से होना चाहिए चेक। जी, और बचते हैं इन सब शब्दों से। बिल्कुल ऊपर से होना चाहिए चेक। जी, गलत जो करेगा वो भुगतेगा, भुगतना भी चाहिए। अच्छा, आप बड़ौदा उपचुनाव में गए थे, किसके लिए सपोर्ट कर रहे थे? ये बड़ौदा में जो बुलाएगा, देखो क्या है, जिन्होंने बुलाएगा, जिन्होंने देखी मेरे में काबिलियत देखी भी ये कुछ कर सकता है, जी, बुलाया और मैंने अपना जो भी सहयोग कराया। किसको कराया? जितवाया किसको, क्या हरवाया था? जितवाया है। अच्छा, जितवाया था। हाँ, जितवाए में जो मेरे को इसमें आहुति डालने का मौका मिला है, सीएग में डालने का हमने करा है। जी, और वो भारतीय जनता पार्टी को भी पता है जी, वो कांग्रेस को भी पता है जी, भी मैंने किसका सहयोग करा है। बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। बहुत बहुत आपका डेली हरियाणा न्यूज़ ने जो एक सामान्य व्यक्ति को इतना वो करा है, मैं बहुत बहुत धन्यवाद। जनता की आवाज़ को उठाना और जनता की प्रतिनिधि की आवाज़ को समाज के सामने रखना ही जो डेली हरियाणा न्यूज़ का काम है। बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। और ये थे देवेंद्र हंस, जो निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर गुला से चुनाव लड़े थे और काफ़ी अच्छे मार्जिन से वोट जो है इन्होंने प्राप्त किए थे। और गुला की जो समस्याओं को लेकर, विकास कार्यों को लेकर और प्रदेश के मुद्दों को लेकर हमने इनसे चर्चा की और जानने की कोशिश की कि क्या हाल है। हाल आपने ये पूरा इंटरव्यू सुन लिया है, देख लिया है, तो आप समझ सकते हैं कि क्या है। लेकिन अन्य नेता हैं जो बीजेपी के, कांग्रेस के, अन्य किसी भी दल के नेता हैं, उनसे बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि एक साल कैसा हाल। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।